सोनिया जी ने इसका भी जिक्र किया है। सातवां मुद्दा चीन से लेकर है। आप जानते हैं 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने स्वयं चीन को एक क्लीन चिट दे दिया था, पर उसके बावजूद आज हमारे ज़मीन पर चीन बैठा हुआ है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमाओं पर गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं, चुनौती है हमारे लिए, विदेश नीति के लिए। पर इस पर 3 साल से बहस नहीं हो पाई है, एक शब्द नहीं बोला गया है। हालांकि जो शब्द बोले गए हैं 19 जून 2020 को, वो एक क्लीन चिट दिया गया है प्रधानमंत्री से, और इसकी कीमत हमें भारी तरीके से चुकानी पड़ी है। पर इस पर बहस होना चाहिए, और अगले रणनीति क्या, एक सामूहिक संकल्प हम दिखाएं इसको लेकर, सिर्फ आलोचना के लिए नहीं, पर हम चाहते हैं एक सामूहिक संकल्प संसद की ओर से दुनिया के सामने रखा जाए कि यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसका मुकाबला हम एकजुट होकर करेंगे। आठवां मुद्दा, जो सांप्रदायिक तनाव पैदा किए जा रहे हैं, मिसाल के तौर से हरियाणा जैसे राज्यों में, ये चुनावी रणनीति तो है ही, पर सांप्रदायिक तनाव कई राज्यों में प्रयास की जा रही है। कभी कभी जो संस्थाएं हैं, बोला जाता है ये फ्रिंज एलिमेंट है, पर कभी कभी नॉन फ्रिंज एलिमेंट भी इसमें शामिल है। तो सोनिया जी ने कहा है कि जो कम्युनल टेंशन है, सांप्रदायिक तनाव है, अलग अलग राज्यों में एक भय का वातावरण बनाया गया है, एक माहौल बन गया है भय का। लोग चिंतित हैं, सब लोग चिंतित हैं, लोगों को निशाना बनाया गया है। इस पर चर्चा हो। और आखिरी मुद्दा जो उन्होंने जिक्र किया है, मणिपुर को लेकर 4 महीने हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है संवैधानिक संस्थाएं सब खत्म हो चुकी हैं, आज भी लोग पीड़ित हैं, लाखों लोग विस्थापित हैं। और आज ही हमें पढ़ने को मिला है कि अगले 5 दिन के लिए, जब हम G20 मना रहे हैं दिल्ली में, 5 दिन के लिए इम्फाल घाटी में कर्फ्यू लगाया गया है। तो अगर स्थिति नॉर्मल है तो 5 दिन के लिए पूरा कर्फ्यू क्यों लगाया गया है? तो ये 9 मुद्दे हैं सोनिया जी के खत में, और उन्होंने कहा है कि एक रचनात्मक सहयोग के भावना से, इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल भी किया है, इस रचनात्मक सहयोग के भावना से आप ये तय कीजिए, समय दीजिए और बताइए कि इन मुद्दों पर एक मौका मिलेगा सभी पार्टियों को अपने बात रखने का। न सिर्फ हमारी पार्टी, सभी पार्टी, बीजेपी की पार्टी भी चाहेगी कि इन मुद्दों पर वो भाग लें, पर इस पर चर्चा होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ राज्यों में भी ऐसे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तमिलनाडु में लेकर नीट का मुद्दा है, महाराष्ट्र को लेकर मराठा आरक्षण का मुद्दा है। ये भी वहाँ के पार्टी जो सांसद हैं वो इस सत्र में उठाना चाहेंगे, और वो मौका उनको भी मिलना चाहिए। तो आपको खत मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हालांकि अगले 4-5 दिन सरकार व्यस्त रहेगी, पर 18 तारीख तक हमें समय है। सिर्फ सरकारी एजेंडा के आधार पर यह विशेष सत्र नहीं होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस 5 बार लिखा है बुलेटिन में, ये हमारे लिए, हम इसको स्वीकार नहीं करते। ये नामुमकिन है, ये परंपरा के खिलाफ है। जो आपका एजेंडा है, बैठक बुलाइए, हमसे बातचीत कीजिए। आप विधेयक पास कराना चाहते हैं, पारित कराना चाहते हैं, हमें बताइए, पहले से बातचीत कीजिए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, रोज जो 6 घंटे या 5 घंटे हम मिलेंगे, उसमें से 1.5 या 2 घंटे या 2.5 घंटे
इन मुद्दों पर चर्चा हो, किसी भी नियम के आधार पर चर्चा हो। हम चाहते हैं कि ये 5 दिन का सत्र चले, हम इसमें भाग लेंगे, हमारी मांग समक्ष रखेंगे, चेयरमैन साहब के समक्ष और स्पीकर साहब के समक्ष। पर हम जानते हैं कि निर्णय तो सरकार ही लेगी कि क्या ये मुद्दे लिया जा सकता है नहीं या नहीं। पर हम चाहते हैं कि इन 9 मुद्दों पर ज़रूर चर्चा हो और भरपूर हम इस पर भाग लेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हमारी बात रखकर हम निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। बात सुनेंगे, हम बात भी बोलेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि ये एक तंत्र का जो तोप चलाया जा रहा है, बिना कोई जानकारी के, बिना कोई मशवरे के, बिना कोई वार्तालाप के, बिना कोई बातचीत के सदन को बुलाना, सदन का जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है, उसको एक राज रखना, ये एक तंत्र का तोप है। हम अपने आप को, प्रधानमंत्री अपने आप को, हमारे देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर अब मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर लोकतंत्र की शहनाई नहीं बजती है, पर सिर्फ एक तंत्र का तोप चलाया जाता है, ये कोई लोकतंत्र नहीं है। शुक्रिया। अगर आपके कोई सवाल है मैं लूँगा। हम चर्चा चाहते हैं, हमारी मांग है कि इस पर जेपीसी हो। आप खत में भी हमने लिखा है इन मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी है, और मुद्दा है जेपीसी का गठन अडानी मामले में, बिल्कुल स्पष्ट है। टू 671 167 176 194 186 ये भूल जाइए। किसी भी नियम पर हम बात कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है, पर चर्चा होना जरूरी है। हम तैयार हैं। हाँ जी, इस तरफ थोड़ा सा इसी से रिलेटेड सवाल है। प्रधानमंत्री पर आप लोग कहते हैं कि वो महंगाई पर नहीं बोलते, फ्रीबीज पर नहीं बोलते, ग्रोथ पे नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिया, हमारे सिस्टर कंसर्न को। उन्होंने बोला है कि महंगाई के लिए जो हमने कोशिशें की है, उससे अगर ग्लोबल स्तर पे देखें तो महंगाई हिंदुस्तान में कम हुई है। देश में एक स्थायी सरकार रही है 9 साल, लोगों ने भरोसा जताया, इसलिए ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। तो भारत ग्लोबल लीडर बना है G20 का। ये सब बोलने दीजिए। संसद के अंदर जब विषय महंगाई का विषय लिया जाएगा, जब मौजूदा आर्थिक स्थिति है उस पर विषय लिया, चर्चा होगी, उस पर वित्त मंत्री बोलेंगी, अलग अलग मंत्री बोलेंगे, बोलने दीजिए, पर हमें भी मौका दीजिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस 5 दिन में संसद के अंदर ये आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, चीन को लेकर जो मुद्दे हैं, उस पर एक चर्चा कराइए। इस बार तो कराइए। विशेष सत्र बुलाने का मकसद यही है कि चर्चा होना, और ये मुद्दे जो हैं सरकार और विपक्ष दोनों बीच में बातचीत के बाद तय होता है। ऐसा नहीं कि ये मुद्दे हैं, आप आइए, आप बैठिए, विधेयक पारित कराइए और जाइए। वो हम तैयार नहीं हैं। और सोनिया जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हम आएंगे, भाग लेंगे, पर ये मुद्दे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये जनता के मुद्दे हैं। जनता चाहती है कि हम संसद में ये मुद्दे उठाएं। सर, हाँ जी, इधर, हाँ जी सर, इस तरह